हिस्ट्री एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है निपात, जिसे हम अवधारक भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं निपात किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। उदाहरण सहित देखते हैं। निपात किसी भी बात पर अतिरिक्त या अधिक बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात या अवधारक भी कहते हैं। इसमें तो, तक, मात्र, ही, केवल आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ हम वाक्य देख सकते हैं। आपने ही तो यह कार्य किया, यानी आपने ही, और दूसरा क्या हो गया, तो यह कार्य किया। दूसरा है हमारा वाक्य, आपने तो हद कर दी, आपने तो हद कर दी। इसमें क्या है, तो पर बल दिया जाएगा, आपने ही तो हद कर दी या आपने तो हद कर दी। तीसरा है धन अर्जित करना केवल जीवन नहीं है। केवल यहाँ क्या है, बल दिया गया है केवल पर, कि धन अर्जित करना केवल जीवन नहीं है। अब है हमारा निपात के भेद। कितने भेद हैं इसके? 10 हैं। तो पहला है इसमें स्वीकार्य निपात, दूसरा है हमारा नकारात्मक निपात, तीसरा है हमारा निषेधात्मक निपात, चौथा है प्रश्नार्थक निपात, पांचवा है विस्मय आदि बोधक निपात, छठा है बलार्थक या सीमाबोधक निपात, सातवां है आदर सूचक निपात, आठवां है निर्देशार्थक निपात, नौवां है अवधारण बोधक निपात, 10वां है ध्यानाकर्षक निपात। तो हम पहला देखते हैं स्वीकार्य निपात किसे कहते हैं या क्या होता है। स्वीकारार्थक निपात का प्रयोग उत्तर स्वीकार करने या कथन की पुष्टि या ठीक होना आदि के लिए किया जाता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है। पहला है हाँ मैं यह कार्य कर लूँगी, मतलब स्वीकार करें, हाँ मैं यह कार्य कर लूँगी। दूसरा है हाँ अब मुझे चलना चाहिए। तीसरा है हाँ मैं पहुँचते ही खबर कर दूँगी। इस तरह इसके जो हाँ है वो क्या है, हम कथन की पुष्टि कर रहे हैं या ठीक होना कि हाँ ये चलो ठीक है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा है हमारा नकारार्थक निपात। नकारार्थक निपात का प्रयोग अस्वीकृति या मना करने हेतु किया जाता है। अस्वीकार कर देना, किसी चीज़ को मना कर देना। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं। मुझे किसी से उधार लेना अच्छा नहीं लगता। अब अगला है हमारा प्रश्नार्थक निपात, जो प्रश्न आदि के लिए किए जाते हैं। जैसे इसमें यह निपात वाक्य में अन्य प्रश्नबोधक शब्दों के अभाव में वाक्य का प्रश्नार्थक स्वरूप व्यक्त करने का कार्य करता है। जैसे इसके कुछ वाक्य है, उदाहरण के तौर पर पहला है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पर एक तरह से कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। दूसरा है क्यों नेहा तू सोती ही रहेगी। इस तरह ये क्या हुआ, हमारा प्रश्नार्थक निपात। अगला है हमारा चौथा निषेधार्थक निपात। इसमें मत निषेधार्थक निपात है, जो क्रिया के बाद व पहले दोनों स्थितियों में लगाया जाता है, यानी क्रिया के पहले और बाद दोनों में लगाया जाता है। जैसे पहला वाक्य, इसमें उदाहरण के तौर पर सर्प को मत मारो, यानी निषेध, मना किया जा रहा है कि सर्प को मत मारो। इसमें क्या है, जो निषेध के तौर पर शब्द है जो मत है। दूसरा है सोहन तुम वहाँ मत जाओ, यानी जो मत इसमें क्या है, निषेधात्मक निपात का उदाहरण है। अगला है हमारा पांचवा विस्मय आदि बोधक निपात, जो आश्चर्यचकित वाला हो। जैसे विस्मय, आश्चर्य हो जाना किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, बोलकर, देख या कहकर। जैसे इसमें क्या, काश आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके लिए उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं। पहला है काश कि वह यह कार्य कर पाते, काश कि वह आज भी जिंदा होते। दूसरा है क्या आज भी नहीं आएंगे, आश्चर्यचकित यहाँ जताया जा रहा है, यानी कि क्या आज भी नहीं आएंगे, काश कि वह यह कार्य कर पाते। इस तरह ये उदाहरण है विस्मय आदि बोधक निपात के। अगला है हमारा बलार्थक निपात। इसमें है कुछ भी, तो भी, तब भी आदि शब्द इसमें लगाए या प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं समझने हेतु। पहला है
वह तो इस समय घर पर ही होना चाहिए। वह तो इसमें क्या है, तो भी है और ही भी है निपात के तौर पर। वह तो इस समय घर पर ही होना चाहिए। दूसरा वाक्य है, नेहा जैसे ही आई मैंने दरवाज़ा खोला। यहाँ ही क्या है, हमारा निपात है। किस पे, जो बल को दिया जा रहा है, नेहा जैसे ही आई। यहाँ बल दिया जा रहा है किस पे, नेहा पे, कि नेहा जैसे ही आई मैंने दरवाज़ा खोला। यानी ही और तो क्या है, इसके बलार्थक निपात के उदाहरण हैं। अगला है हमारा जो है 7वां निपात, आदर सूचक निपात। इसमें किसी को आदर या सम्मान देने का भाव आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जी, श्री आदि शब्द लगाए जाते हैं प्रत्यय के रूप में, निपात के रूप में। जैसे पहला है, पिताजी आप कब आए। यहाँ जी एक तरह से आदर सूचक या सम्मान की दृष्टि से लगाया जा रहा है, पूजने की दृष्टि से, कि पिताजी जी यहाँ क्या है, हमारा आदर सूचक निपात है। पिताजी आप कब आए। दूसरा है श्री पूज्य पिताजी। अगला हमारा 8वां है निर्देशात्मक निपात। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो किसी को कुछ देने या लेने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ले या लो। जैसे पहला वाक्य है उदाहरण के तौर पर, लो आज मेरा सारा पाठ तैयार हो गया। लो मेरा खाना तैयार हो गया आदि। ये लो या ले क्या हमारे निर्देशात्मक निपात हैं, जो किसी को निर्देश दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। अगला है हमारा 9वां अवधारणा बोधक निपात। इसमें है, यह किसी कार्य या स्थिति की ओर इशारा या इंगित करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है तथा इसमें ठीक या लगभग, तकरीबन, करीब आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला है वाक्य, इसमें लगभग 2 दिन में यह अध्याय पूरा हो जाएगा। यानी इसमें क्या कहा गया, अवधारणा मतलब विचार किया गया या जताया जा रहा है कि लगभग 2 दिन में यह कार्य या अध्याय पूरा हो जाएगा। दूसरा वाक्य है, रमेश करीब रात 10 बजे तक पढ़ता रहा। यानी पहले वाक्य में लगभग है, दूसरे वाक्य में करीब है, तो ये हमारा क्या है, अवधारणा बोधक निपात है। अब हमारा 10वां है ध्यानाकर्षक निपात, जिसे हम सीमा बोधक भी निपात कह सकते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में शब्दों की तर्क संगत ध्यानाकर्षक हेतु किया जाता है तथा साथ ही इसमें भर, भी आदि शब्द लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम पहला वाक्य देख सकते हैं, सीमा रात भर पढ़ाई की। सीमा ने क्या की, रात भर पढ़ाई की। दूसरा वाक्य है, यार छोड़ो भी ये बेकार की बातें। यहाँ भी क्या है, निपात है, ध्यानाकर्षक का। तीसरा है, तुम रास्ते भर बातें करती रही। यहाँ भर भी है, निपात। चौथा हमारा, स्वर्ण को भी छात्रवृत्ति मिलती है। यानी कि पहले वाक्य में क्या है, भर, सीमा रात भर पढ़ाई की। दूसरे वाक्य में यार छोड़ो भी ये बेकार की बातें। तीसरा वाक्य है, तुम रास्ते भर बातें करती रही। चौथा वाक्य है, सोहन को भी छात्रवृत्ति मिलती रही। यानी जो भी, भर आदि ये शब्द है निपात के, ये क्या है, हमारी सीमा बोधक, जो सीमित कर दे रहे उस चीज को, उस वाक्य को, या ध्यान आकर्षक उस वाक्य की तरफ ध्यान को बढ़ा दे रहे हैं। ये हमारे क्या है, ध्यान आकर्षक निपात के उदाहरण हैं। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ आप शेयर से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए अध्याय के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।